वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का ध्यान करें, उनकी अनंत कृपाओं पर विचार करें। उनसे जो हमें मनुष्य का, मानव का शरीर मिला है, जीवन मिला है, उस पर विचार करें। भगवान ने जो हमें ये मनुष्य का जीवन दिया है, ये मनुष्य का जीवन क्यों दिया है? क्या ये मनुष्य का जीवन भी अन्य प्राणियों की तरह खाने पीने और मर जाने के लिए दिया है, या कुछ विशेष करने के लिए दिया है? तो विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि मनुष्य का जीवन परमात्मा ने हमें अपने आप को, स्वयं को जानने समझने के लिए दिया है। इस दुनिया को, इस संसार को जानने समझने के लिए दिया है, क्योंकि संसार में बाकी प्राणियों के अंदर वो योग्यता देखी नहीं जाती कि वो दुनिया को जानने के लिए पैदा हुए। आपने कभी भी पशुओं को देखकर, गाय भैंस बकरियों को देखकर, हाथी घोड़े बैल कुत्ते हाथी को देख कर के ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इनको संसार को जानने के लिए ये जन्म मिला है? आपने कभी भी कबूतर, तोता, चिड़िया, कौवा, चील, बतख, बाज, इन पक्षियों को देखकर ये नहीं विचारा होगा कि ये दुनिया को जानने समझने के लिए कि सूरज से पृथ्वी कितनी दूर है, पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है, चांद पर मनुष्य है कि नहीं है, पानी कैसे बनता है, कैसे धरती में से लोहा निकाल कर उसके यंत्र बनाए जा सकते हैं, सोना निकाल कर आभूषण बनाए जा सकते हैं। इस चीज का पता इन पक्षियों को नहीं, और नहीं इस चीज से उनको कोई मतलब कि धरती में सोना है कि चांदी है, लोहा है कि तांबा है, तांबा है कि पीतल है, पीतल है कि मोती है। उन्हें कोई लेना देना नहीं कि हीरा कोयले की खदान से निकलता है या सागर के गहरे तल से मिलता है, मोती कहाँ से निकलता है, उनको कोई लेना देना नहीं। किसान खेत में बीज बोए या ना बोए, ठीक उसी प्रकार से पानी के भीतर के जंतुओं को भी कोई लेना देना नहीं कि पानी के ऊपर, सागर के बाहर क्या हो रहा है। ये तो आपकी उदारता है कि आप किसी तालाब के पास मछलियों को आटा डालने के लिए चले जाते, लेकिन मछलियों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाहर से उनको कोई कुछ डालेगा। वो उनके अंदर की दुनिया में ही संतुष्ट थे। इसलिए संसार को जानने और समझने की अपेक्षा मनुष्य से इतर जो 1,84,00,000 योनियां हैं, और उनके जो कुछ प्राणी हमारे देखने सामने में आते हैं, उनके अंदर नहीं है संसार को जानने की समझ, संसार को जानने की रुचि। सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी क्या है,
मनुष्य का शरीर क्या है, स्त्री पुरुष क्या है, शरीरों के भीतर की रचना व्यवस्था क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मुक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, बंधन क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, आध्यात्मिक दुख क्या है, आदि भौतिक दुख क्या है। इन चीजों को मनुष्य के अतिरिक्त बाकी जितने भी दुनिया में रहने वाले पेड़, वृक्ष, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब नहीं जानते। कीड़े मकोड़े, उनको कोई लेना देना नहीं। वो एक अंधेरे में पैदा होते हैं और जीवन भर एक अंधेरे में रहते हैं और उस अंधेरे में ही मर जाते हैं। केवल मनुष्य हैं जो ज्ञान के उजाले में पैदा होता है और ज्ञान के उजाले में चाहे तो वो दुनिया से जा सकता है। और यदि वो पशुओं की तरह जीवन को जिए तो वो ज्ञान के उजाले में पैदा होकर भी वेदों के ऋचाओं के गान को सुनकर भी नरक में जा सकता है। ये उसकी अपनी सोच समझ है कि वो जीवन में क्या करना चाहता है। कई मनुष्य ऐसे हैं जो मनुष्य जन्म में आकर भी पशुओं की तरह जीते हैं, भेड़ बकरियों की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं। उनको पता ही नहीं कि वो जी क्यों रहे हैं। उन्होंने सोचा विचारा ही नहीं कि हमारे जीने का मतलब क्या है। उन्होंने कभी ये सारांश निकाला ही नहीं कि हमें इस प्रकार जीने से मिलेगा क्या, इस प्रकार जीने से हमारा मुनाफा है कि नुकसान है। जो इस मुनाफे और नुकसान के बारे में सोचता है, जो जीवन के बारे में विचार करता है, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाता है। जो बिना विचारे जीवन को जीता है पशुओं की तरह, वो फिर मनुष्य के भेष में पशु है, जिंदा जीता जागता। क्योंकि वो सोचता ही नहीं कि उसको जीवन क्यों मिला, वो विचारता ही नहीं कि जीवन का लाभ क्या है। मनुष्यों के लिए भगवान ने 4 वेदों का ज्ञान दिया और वेदों के ज्ञान के अंदर संपूर्ण इस संसार का ज्ञान है, वस्तु वस्तु का ज्ञान है। सब चीजों के स्वरूप का, उनके गुण कर्म स्वभाव का, और मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ में कैसे रहना चाहिए, इसका ज्ञान वेदों में मिलता है। जो वेदों को पढ़ता है वही सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता है, और जो वेदों को नहीं पढ़ता वो मनुष्य के भेष में पशु बन जाता है। जैसे कोई खाने की सामग्री यदि 10 कुत्तों के बीच में रख दी जाए तो उस खाने की वस्तु को तो मिल बैठ कर बांट के खाना ही खाएंगे, बल्कि हर कुत्ता सारी को अकेले ही खाना चाहेगा। और ऐसी स्थिति में वो कोई उसको खा नहीं पाते, आपस में लड़ झगड़ कर लहूलुहान हो जाते। धरती पर मनुष्य ने आज यही स्थिति पैदा कर रखी। इससे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि मनुष्य आदमी नहीं पशु ज्यादा बन रहा है। ये देवता कम और दानव ज्यादा बन रहा है। ये इंसान कम और शैतान ज्यादा बन रहा है। ये मानव कम और अमानव ज्यादा बन रहा है। ये जो बंदूकें बन रही हैं, ये जो हथियार बन रहे हैं,
ये जो मिसाइलें बन रही हैं, ये जो परमाणु बम बन रहे हैं, ये सब इस बात के परिचायक हैं कि मनुष्यों में राक्षस पैदा हो रहे हैं। कुछ देवता भी पैदा हो रहे हैं जो अपने बचाव के लिए ढाल बना रहे हैं, तलवार बना रहे हैं, वो भी ऐसे यंत्र बना रहे हैं। तो देव और दानव के इस संग्राम के अंदर जो नहीं चाहते, शांति से जीना चाहते हैं, वो भी मनुष्य पिस रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इसलिए इसलिए मनुष्य मात्र को मनुष्य होना चाहिए। हर स्त्री पुरुष को ज्ञानी होना चाहिए। हर स्त्री पुरुष को, हर बालक बालिका को, हर जवान स्त्री पुरुष को, हर बूढ़े आदमी औरत को वेदों का विद्वान होना चाहिए, ताकि वो जहां भी रहें वहां शांति पैदा कर सके, वहां संबंधों में मधुरता ला सके, वहां धरती पर अमन चैन पैदा कर सके, वहां मानवता के फूल खिला सके, जिनको देखकर सब मुस्कुराएं और उनकी सुगंध में महक उठे और जीवन के आनंद में डूब जाए, बजाय इसके कि अपने भीतर स्वार्थ पैदा करके कुत्ते, भेड़िए, राक्षस, दानव, नरपिशाच, आतंकवादी बन जाएं, जो किसी को जीने न दे। इसलिए इन बातों को जीवन में उतारना चाहिए, और सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने के लिए मानव को भगवान के ज्ञान का सहारा लेना ही पड़ता है। जो भगवान के ज्ञान का सहारा लेता है वो सच्चे अर्थों में मानव बन जाता है। जो भगवान का ध्यान करता है वो सच्चे अर्थों में मानव बन जाता है। जो भगवान का नाम स्मरण करता है वो सच्चे अर्थों में मानवता की पगडंडी पर चल पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो ज्ञान की प्राप्ति करे। ज्ञान ऐसी अग्नि है जो मनुष्य के सारे पापों को जलाकर भस्म कर देती। ज्ञान ऐसी अग्नि है जो सारे मनुष्य के दुखों को जलाकर भस्म कर देती। ज्ञान ऐसी अग्नि है जो मनुष्य के संबंधों के बीच में आई बुराइयों को, जैसे सोने के ऊपर काई आ जाती, मैला हो जाता है, और सोने को आग में डाल देते हैं तो वो मैल को जला देता है और सोने को चमका देता है। ठीक ऐसे ही जो आदमी, जिनके संबंध, रिश्ते नाते ज्ञान का सहारा लेते हैं, ज्ञानाग्नि में कूद पड़ते हैं, भौतिक अग्नि के लिए नहीं कर रहा, ज्ञान की अग्नि में। ज्ञान की अग्नि कहाँ जल रही है? जहाँ ज्ञान की गंगा बह रही। ज्ञान की गंगा बहती है सत्संग में, ज्ञान की गंगा बहती है ज्ञानियों के वार्तालाप में, उनके संवाद में। और ज्ञानी कौन है इसकी पहचान बड़ी जरूरी। ज्ञानी वेदों को पढ़ने वाले, ऋषियों को विचारने वाले ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होते हैं।
बाकी तो सब ज्ञान के नाम पर व्यापारी होते, जिनके मन में जो आ जाए वही बोलते रहते। उजाले के नाम पर अंधेरे में लोगों को, दुनिया को धकेलते रहते हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान की नौका में बैठना, ताकि वास्तव में भवसागर से पार हो सको। वास्तव में नरकों से, कुत्ता, भेड़, बकरी, मेंढक, सुअर, हाथी, घोड़ा बनने से, पेड़ पौधा बनने से बच सको। अगर उल्टा ज्ञान सुनोगे तो ज्ञानी होने का भ्रम तो जरूर पैदा होगा, पर सच्चे अर्थों में ज्ञानी नहीं बन पाओगे। सच्चे अर्थों में ज्ञानी बनने के लिए सच्चे ज्ञान की तलाश करनी होगी, और सच्चा ज्ञान वेदों का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान वेदों का ज्ञान है। इसलिए हमें चाहिए कि हम वेदों के ज्ञान की छांव में चलें, वेदों के ज्ञान की गंगा में स्नान करें, वेदों के ज्ञान के अमृत का पान करें। वेदों को पढ़ना, वेदों का चिंतन करना, वेदों का विचार करना, वेद मंत्रों को याद करना ही वास्तव में सच्चे अर्थों में ज्ञान की नौका में बैठना है। सो आई, हम उस भगवान का, जिस भगवान को वेदों के द्वारा जाना जाता है, जिस भगवान ने सारी दुनिया को बनाया है, जिस भगवान ने हम सब के लिए अपना अपना शरीर बनाया है। मनुष्य का शरीर स्त्री ने और पुरुष ने मिलकर नहीं बनाया है। मानव देह को न तो पिता बना सकता, न माता बना सकती। दोनों के संयुक्त प्रयत्न से इस शरीर को परमात्मा ने बनाया है। दोनों ने एक परिपाटी का अनुसरण किया है, और परमात्मा ने फिर उनको एक दिव्य आत्मा को शरीर देकर पुत्र के रूप में प्रदान किया है। तो इसमें महिमा और इसमें महानता, इसमें कृपा तो परमात्मा की है। हम सबको शरीर परमात्मा ने दिया है, और हर पल इस शरीर को वही परमात्मा संभाल रहा है। हम तो खा पी के सो जाते हैं। इस शरीर में जो शक्ति है, ऊर्जा है, जिससे ये दिन भर काम करता है, वो तो रात भर सोने के बाद में परमात्मा ही इसमें उत्पन्न करता है। जिन चीजों को खाते पीते हैं और हमारी शरीर में ताकत आती है, वो खाने पीने की सारी चीजें भगवान ही पेड़ पौधों पर बनाते। पेड़ पौधों को पता नहीं कि वो फल सब्जियां कैसे बन रहे हैं। जैसे आदमी को पता नहीं, गर्भ में जैसे ही बच्चा आता है, स्त्री के स्तनों में दूध आ जाता है। अब स्त्री को पता नहीं कि वो दूध उसके स्तनों में कैसे बना। उस बच्चे की फिक्र परमात्मा कर रहा था। उस बच्चे को बनाने वाला भगवान उस बच्चे के भोजन की व्यवस्था कर रहा है। देखो कि माता के स्तनों में दूध की गंगा बहा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे स्त्री को पता नहीं कि उसके स्तनों में दूध कैसे बना, वैसे ही गाय को पता नहीं उसके गर्भ में बछड़ा जैसे ही बनता है और उसके गादी दूध से, उसका स्तन दूध से भर जाता है। गाय को पता नहीं वो दूध कैसे बन रहा है। गाय कैसा भी हरा घास खाए, कोई भी घास फूस खाए, लेकिन दूध तो सफेद ही बनता है। इसमें गाय की मर्जी नहीं। भैंस का दूध सफेद होता है, गाय का दूध स्वर्ण जैसा हल्का पीताभ होता है।
अब इसमें गाय का अपना चयन नहीं कि उसके दूध में क्वालिटी उसकी इच्छा से आ रही, नहीं, परमात्मा की व्यवस्था से। गाय का शरीर परमात्मा ने ऐसा बनाया। स्त्री का जो शरीर है वो स्त्री के शरीर में रहने वाली आत्मा की इच्छा से नहीं बना है। ये तो उस आत्मा ने जो अपने कर्मों के अनुसार संस्कार बनाए, उन संस्कारों के कारण से उसे औरत का शरीर मिला। जिस आत्मा ने अपने भीतर अपने कर्मों के अनुसार पुरुष का शरीर की संस्कार बनाए, उसको परमात्मा ने पुरुष का शरीर दिया। तो हमें स्त्री और पुरुष का शरीर अपने संस्कारों के कारण मिला है, अपनी इच्छा से नहीं मिला है। कोई भी स्त्री का शरीर लगभग नहीं चाहती, पुरुष का ही शरीर चाहती है। और कोई भी पुरुष लगभग स्त्री का शरीर नहीं चाहता, पुरुष का ही शरीर चाहता है। लेकिन अनचाहे संस्कारों के कारण, जैसे कर्म किए उनकी वासनाओं के कारण, वैसा ही शरीर मिल जाता है। तो शरीर हमारा चुनाव नहीं, शरीर परमात्मा का सृजन है। लेकिन आदमी के संस्कारों की देन उसका शरीर है। तो शरीर बनाते परमात्मा है। शरीर के भीतर की सारी नस नाड़ियां, सारे तंत्रिका तंत्र, सारे देह के भीतर के अंग प्रत्यंग, सब संस्थान परमात्मा बनाते हैं। इसलिए परमात्मा को ही पता है। तो जैसे बच्चा है उसके लिए दूध की व्यवस्था परमात्मा ही करते हैं, वैसे ही पेड़ पौधों पर फल सब्जियां, जैसे माता को, गाय को पता नहीं कि उनके स्तनों में कैसे दूध बना, वैसे ही पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को भी पता नहीं कि उनके कैसे फल फूल आ गए। बस वो जी रही हैं कि उनके शरीर में हर ऋतु में ये फल फूल आ रहे, और उससे भगवान की संतान, ये मनुष्य का जीवन बसर हो रहा है। ये उनको खा पी रहा है, उससे इसके शरीर में शक्तियों का संचय हो रहा है। तो इस प्रकार से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि सर्वत्र परमात्मा की कार्य व्यवस्था चल रही है। सर्वत्र परमात्मा के कारखाने में मनुष्य के जीवन की वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। और न दिखाई देने वाला भगवान भी इस प्रकार से विचार करने पर मानो मनुष्य को बुद्धि की आंखों से दिखाई देने लगता है। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है। किसी की आत्मा शरीर से निकले तो किसी को दिखाई नहीं देती, केवल शरीर दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा किसी को नहीं दिखाई देता। परमात्मा जिस संसार को बनाया है और संसार में जिन वस्तुओं को बना रहा है, वो वस्तुएं दिखाई देती, वो जड़ पदार्थ दिखाई देते। परमात्मा वो निराकार, वो चेतन, अगोचर दिखाई नहीं देता। जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती, उसका शरीर दिखाई देता। परमात्मा का शरीर मानो ये पूरा ब्रह्मांड है, परंतु ब्रह्मांड परमात्मा नहीं है। जैसे शरीर मनुष्य का आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर से अलग है। शरीर दिखाई देने वाला और आत्मा न दिखाई देने वाला है। ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है। पर आत्मा अल्पज्य, कम ज्ञानी है। ये कुछ जानने के लिए मेहनत करता है तो इसका ज्ञान बढ़ता है। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सब आदमी की चालाकियों को, बेईमानियों को और उसके ईमानदारी पूर्वक जिए जीवन को जानता है। उन्हीं के अनुसार उसको अच्छा बुरा जीवन मिलता है, शरीर मिलता है, फल मिलता है। इसलिए मानव को चाहिए कि वो भगवान का ध्यान करें, भगवान का जीवन के लिए धन्यवाद करें और भगवान से अपनी आत्मा को जोड़कर परमात्मा का भजन करें।
उनका नाम स्मरण करें और उनके दिए ज्ञान वेद का स्वाध्याय करें और जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाएं। सो आइए, अब जिस आसन पर आलती पालती में आप बैठे हैं उसको महसूस करें और कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। सहज रखें, अकड़न जकड़न न रखें, रीढ़ में कड़ापन न रखें। नेत्रों को बंद कर लें, बंद रखें। पलकों को सहज कर लें। हथेलियों को गोद में या घुटनों पर कटोरे की भांति बना के रख लें और कंधों से भुजाओं को, कलाइयों को, पूरे हाथों को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को सीधा रखें पर सहज रखें और पूरी देह को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए, देह को अनुभव करते हुए अब बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राण वायु को धीरे धीरे लंबा गहरा लयबद्ध करें और धीरे धीरे श्वास को भीतर लें। श्वास को भीतर लेते हुए अनुभव करें। अनुभव करें। अनुभव करने में बड़ा आनंद आएगा। इस आनंद को भी अनुभव करें। जो श्वास भीतर लेने में खुशी मिल रही है, इसे अनुभव करें। श्वास को भीतर लेके रोक लें। श्वास को रोक करके फिर अपने मन को कानों के आकाश में ले जाएं, यानी कानों के अंदर जो आवाज सुनाई दे रही, जो दिव्य नाद सुनाई दे रहा है, उसको सुने। श्वास को रोक कर दिव्य नाद को सुने। दिव्य नाद को सुनते हुए अपने अंतर चक्षुओं को भ्रुकुटी में, ब्रह्मरंध्र में खोले। अंदर से भ्रुकुटी में और ब्रह्मरंध्र में देखें। दोनों भौरों के मध्य और बिल्कुल कपाल के अंदर से बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर, जहां बच्चे का तलवा हिलता है। जब प्रश्वास छोड़ने का मन करे तो धीरे धीरे छोड़ दे और फिर से नई श्वास भर ले। अब दिव्य नाद सुनते, दिव्य प्रकाश देखते हुए और प्राणों को रोककर परमात्मा के नाम का स्मरण करें। परमात्मा का नाम ओम है। भगवान का नाम ओम है। सारे ऋषियों ने, सारे मुनियों ने, सारे महापुरुषों ने, सारे शास्त्रों ने इस दुनिया को बनाने वाले ईश्वर का नाम ओम बताया। तो फिर श्वास को रोक करके मानसिक रूप से मन ही मन में परमात्मा के ओम नाम का स्मरण करें। मैं 4-5 मिनट तक मौन हो जाता हूं। आप परमात्मा के ओम नाम का स्मरण करेंगे और बस ओम नाम के स्मरण करते हुए जो सुख मिलेगा शरीर के अंदर, उस सुख की अनुभूति में स्वयं को आनंदित करेंगे। ये नाम स्मरण का जो संस्कार पड़ रहा है अपने चित्त पर, अंतकरण पर, ये संस्कार मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला है। ये संस्कार उसे देवताओं की ओर ले जाने वाला है। ये संस्कार उसके जीवन में सुख शांति लाने वाला है। ये संस्कार उसको समझदार, बुद्धिमान बनाने वाला है। ये संस्कार उसे जीवन में शांति से जीने और समझदार बनने और दुखों से बचने की बुद्धि प्रदान, समझ प्रदान करने वाला है।
तो इसलिए मानसिक रूप से परमात्मा के नाम का जाप करें, दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें, और बीच बीच में श्वास लेकर छोड़कर रोकते रहे। अब मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट ये प्रयोग करें आप। ओम कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार, इस प्रकार जीवन में शांति के, मानवता के, आध्यात्मिकता के, इंसानियत के बीज बोए जाते। इस प्रकार पुनः मनुष्य के मानव जन्म लेने के बीज बोए जाते। इस प्रकार जो ध्यान करता है, इस प्रकार जो भगवान के नाम का मानसिक जप करता है, इस प्रकार जो भगवान की महिमा का, उनकी व्यवस्था रचना, उनके अद्भुत चमत्कारों का अपने शरीर में अनुभव करता है, दिव्य नाद के रूप में, भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश के रूप में, ब्रह्मरंध्र में चांद सूरज जैसे प्रकाश के रूप, और श्वास को भीतर लेते हुए उसकी अनुभूति से जो भीतर शांति की, सत्वगुण की, सात्विकता की गंगा बहती है, उसकी अनुभूति के रूप, जो संस्कार अपने चित्त पर, आत्मा पर, अंतकरण पर डालता है, वो मनुष्य, वो आदमी, वो स्त्री पुरुष जरूर अपने अगले श्रेष्ठ जीवन के बीज बो रहे होते हैं। सच्चे अर्थों में मनुष्य को धार्मिक यही संस्कार, यही अभ्यास, यही ध्यान के प्रयोग बनाते हैं। इसलिए आदमी को नित्य प्रति प्रभु का ध्यान करना चाहिए, उसे नित्य प्रति ईश्वर का चिंतन मनन करना चाहिए, जीवन की समस्याओं पर ध्यान में बैठकर ही विचार करने चाहिए, तो जीवन की समस्याओं को सुलझते देर नहीं लगती, जीवन की उलझनों को बदलते, मिटते, सुलझते देर नहीं लगती। तो रोजाना ऐसे अभ्यास किया करें। अब भगवान का धन्यवाद करें। ये सारा ज्ञान मनुष्य बनने का, विचार करने का सब परमात्मा के वेदों में है। तो परमात्मा के वेदों को पढ़ें, उनके मंत्रों को याद करें, और उनके याद करके ऋषियों के संदेशों को, और फिर ध्यान में बैठकर उन पर विचार करें। उससे आत्मा, उससे अंतकरण, उससे मन हृदय शुद्ध होता है, उससे मनुष्य के भीतर शांति पैदा होती, उससे मनुष्य ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान बनता है, धार्मिक बनता है, और उससे ही वो जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाता है। उसी से वो कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियों के, हाथी, घोड़ा, गधे, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की योनियों में जन्म लेने से बचता है। इसलिए मनुष्य को रोज ध्यान करना चाहिए। जीवन के निर्माता, शरीर के दाता, हर पल नई श्वास प्राण देकर इस जीवन की रक्षा करने वाले उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। यही ईश्वर की सच्ची भक्ति, यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। लोग मंदिरों में जाते हैं और वहाँ आरती करते हैं, झालर बजाते हैं, और बाहर आकर झूठ बोलते, छल कपट करते हैं। मंदिरों में भी मन में क्या का क्या सोचते रहते हैं। वो ध्यान की, भगवान की, भजन की शुद्ध विधि नहीं, वो अशुद्ध प्रक्रिया है। शुद्ध प्रक्रिया तो यही है कि आसन लगाकर, आंखें बंद करके, शरीर को सीधा करके, और मन आत्मा को परमात्मा के स्मरण में लगाकर उनके नाम का जाप किया जाए। मन में कोई इधर उधर के विचार ना आए,
भगवान के भजन में तल्लीन हो जाएं, मग्न हो जाएं, शांति का अपने ही भीतर अनुभव करें। इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को पूजा कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। इसी विधि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस तत्व को नए पुराने सभी साधकों को समझना चाहिए। इस तत्व को साधना की शुरुआत करने वालों को और साधना की शुरुआत कर चुके उन सब साधकों को समझना चाहिए। तो जो आपने ध्यान में बैठकर आनंद का अनुभव किया, जो आपने परमात्मा के शरीर का और परमात्मा को इस शरीर का बनाने वाला समझा, उस परमात्मा का आप धन्यवाद करें। हृदय से, आत्मा से उन महान प्रभु का धन्यवाद करें कि आपने बड़ी कृपा करी कि हमें मनुष्य जन्म दिया, और उससे बड़ी ये कृपा करी कि हमें इस जन्म में ये सुध दी, ये समझ दी कि मनुष्य जीवन तो बड़ा मूल्यवान है। मनुष्य जीवन तो 84 लाख योनियों में सबसे बड़ी योनि है, सबसे ऊंचा शरीर है, सबसे महान जीवन है। इस मनुष्य जीवन को पाकर तो मानव की आत्मा अपने आप को जान जाती, दुनिया के बनाने वाले परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती, जन्म मरण के बंधनों से छूट करके मुक्ति को प्राप्त कर लेती, परम आनंद को प्राप्त कर लेती। तो ऐसे मनुष्य जीवन को पाने का अवसर हमें मिला है। इसकी जानकारी होने की खुशी भी अद्भुत होती। तो इसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। 2 मिनट में और मौन होता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करें। इस ज्ञान को आत्मसात करें। जो सुना है उसको अपने चित्त में धारण कर ले, ताकि इस पर फिर आप विचार कर सको। ओम। और ऐसे बैठ के ध्यान कर सको। कीजिए। ओम। ओ हो। इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए
और इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर लाने के लिए तैयारी करेंगे। उससे पहले अब हम शांति पाठ करेंगे। भगवान के प्रति हृदय में श्रद्धा और आदर की भावना रखते हुए, और वो निराकार है और सबको देख सुन जान रहे हैं, इस तत्व को अपने ध्यान में रखते हुए शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वयं को भीतर से इन पावन भावों के साथ बाहर लाने के लिए पूरे शरीर पर आए। शरीर को अनुभव करें, महसूस करें, और फिर दोनों हाथों को उठाकर परस्पर हथेलियों में घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए, मुखमंडल का स्पर्श करते हुए 2-3 बार हथेलियों से मुख का स्पर्श करते हुए, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं, सामने देखें। आज हमारी नीलम बहन ने, वो अपने गांव गई हुई हैं और वहाँ कई लोगों को प्रेरित करके उन्होंने अपने साथ बैठा रखा है ध्यान करने के लिए। तो उनका ऐसा सुझाव था कि भाई आज नए साधकों को जैसे ध्यान करना चाहिए, तो वो विधि परमात्मा के ध्यान की बताई जाए, जिससे सबको ध्यान करने का तरीका समझ आ जाए। तो उसी को ध्यान में रखकर आज का ध्यान प्रयोग हमने किया। जो भी नए महानुभाव सुन रहे हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, और वो आगे भी इस रीति से ध्यान करते रहें। हमारे YouTube पर बहुत सारे ध्यान के वीडियो हैं, तो वहां से भी उन वीडियो को सुनकर, आजकल तो फोन सबके पास में होता है, तो अपना रोज चलाकर बैठ जाएं और उसको सुने। अब आज के प्रयोग को इतना ही रखते हैं। जो महानुभाव जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो उनका स्वागत है। इस प्रयोग को इतना ही रखते हैं। ओम।